कार्यशैली में, आम रोजगार में, घरेलू कार्यों में, उद्योगों में कार्य करने की जो पद्धति बदल रही है, अगर लोग हुनरमंद नहीं हैं, स्किल्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो वो दिहाड़ी मजदूर के बराबर हो जाता है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां मशीनों का उपयोग करती हैं। आज लगभग काम मशीन के द्वारा संचालित होती है। आज इसीलिए कारपेंटरी का भी काम करना होगा तो तकनीकी रूप से आपको कौशल होना पड़ेगा। आपको नर्स बनना पड़ेगा तो भी तकनीकी रूप से कौशल होना पड़ेगा। आप ईटा जोड़ाई करने वाले भी हैं मिस्त्री, तो भी तकनीकी रूप से आपको कौशल होना पड़ेगा। घर की रंगाई पुताई करते हैं, बिजली का काम करते हैं, उसमें भी कौशल की आवश्यकता होती है। और आज ऐसे कौशल और स्किल्ड नौजवानों की बहुत ज्यादा पूछ होती है। झारखंड और हमारे इस तरीके के जो पिछड़े राज्य हैं, आमतौर पर यहां पर लोग मजदूर तबके के लोग हैं। धीरे धीरे सभी कार्य अब मशीन उन कामों को करना प्रारंभ कर दिया है। अगर आज हमारे नौजवान या मजदूर भी स्किल्ड नहीं होंगे तो उनको बाजार में नौकरियां भी, कोई रोजगार भी नहीं मिलेगा। आज इसीलिए शिक्षा के साथ साथ हुनरमंद भी होना एक मास्टर डिग्री के बराबर है। एक समय हुआ करता था कि इंजीनियर बन गए तो नौकरी लग गई, एमबीबीएस हो गया तो डॉक्टर बन गए। अब ऐसा नहीं है। इंजीनियर के बाद मैनेजमेंट करना पड़ता है। आपको वर्षों का कार्य अनुभव की आवश्यकता आने लगती है। कहीं आप नौकरी की तलाश में जाते हैं। आज जिस तरीके से रोजगार का आलम है, गांव देहात का किसान का बेटा, अधिकतर लोग पहले नौकरी में जाता था सेना बनने के लिए, फौज में जाता था लोग। लेकिन आज केंद्र सरकार ने फौज की नियुक्ति के ऐसे कानून में बदलाव कर दिया कि जहां अब आप फौज में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद गांव देहात के जो थोड़े बहुत लोग पढ़ लेते थे, वो नौजवान बैंकों में सबसे अधिक नौकरी करने जाता था। लेकिन वर्तमान समय में देश में किस तरीके से बैंकों का मर्जर हुआ, आप सबको पता है। जहां 100 बैंक था, वहां अब 25 बैंकों के जिम्मे आ गया सारा काम। जहां 100 बैंकों में लोग काम करते थे, स्वाभाविक रूप से उसमें लोगों की कमी आएगी, तो अब बैंकों में भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। उसके बाद थोड़ा और भी पढ़ लिया, कुछ टेक्निकल, कुछ थोड़ा सब मिला जुला के ग्रेजुएट वगैरह कर लिया,
तो हमारे गांव देहात का नौजवान रेलवे में नौकरी करने जाता था, लेकिन आज जिस तरीके से रेलवे में नौकरियों की हालात है, रेल भी सारे प्राइवेटाइज हो गए हैं, सारे लगभग धीरे धीरे जो रेलवे स्टेशन है वो भी बिक रहे हैं, वो भी प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। तो अब तो सरकारी नौकरी जो बड़े पैमाने पे हुआ करता था पहले, वो लगभग मोटा मोटी बंद। इसीलिए आज कई खबरों को मैं देखता हूं जहां अच्छे खासे ग्रेजुएट लड़के लोग लाखों का पैकेज में नौकरी करने वाले नौजवान नौकरी छोड़ छोड़ कर स्वरोजगार की ओर जा रहे हैं। कोई आम बागान लगा करके कर रहा है, कोई पता चला कि मुर्गी पालन कर रहा है, बकरी पालन कर रहा है, सुअर फार्मिंग कर रहा है, कई सारे मछली पालन कर रहा है। अपने साथ साथ एक दर्जन आधा दर्जन लोगों को भी जोड़ रखा है। पहले जिस कंपनी में वो एक कर्मचारी के रूप में काम करता था, अब वो स्वरोजगार सृजन करके उसका मालिक बन करके काम करता है। तो सरकार इस दिशा में भी कई योजनाएं आपके समक्ष रखी है, जिससे आप अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हुनरमंद जो काम आपको करना है और वो आपको नहीं आता है, तो उसको सीखने के लिए भी सेंटर आज हम लोगों ने आप ही के प्रखंड के स्तर पर खोलने का काम हम लोगों ने आज शुभारंभ कर दिया। पहले मुख्य जिलों में होता था, बड़े बड़े जिलों में सेंटर होते थे, अब प्रखंड स्तरों में होने जा रहे हैं। और आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप निश्चित रूप से ट्रेनिंग लें, और चूंकि इस राज्य में गरीबी भी बहुत अधिक है, तो सरकार ने आपके लिए आने जाने के लिए परिवहन प्रोत्साहन भत्ता भी देने का निर्णय लिया। पहले भी हम लोगों ने शिक्षा को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। आज इस राज्य के गरीब गुरबा लोगों के परिवारों को अपने बच्चों को पढ़ाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उसका सारा का सारा जिम्मेवारी सरकार वहन करेगी, ये हमने निर्णय ले रखा है। आमतौर पर गांव देहात में विशेषकर लड़कियों के विषय में 8वां 9वां क्लास पास होती नहीं है, मां बाप उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है, और वो करे भी तो क्या करे, गरीबी इतनी है। यहां तो अपना पेट नहीं पल रहा, और कितने घर की संख्याएं बढ़ाए कि उनका पेट पाल पाए। आज कई विषयों को लेकर हम तो वैसे भी पिछड़े राज्य के पंक्ति में सबसे टॉप में है। आज देश की स्थिति यह है कि 80% लोग आज सरकारी राशन पर जीवित रहने के लिए मजबूर हुए पड़े हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, महंगाई आसमान छू रहा है, और महंगाई गरीब और अमीर के लिए अलग अलग नहीं होता है, महंगाई सबके लिए बराबर होता है।
तो इसके लिए आपको थोड़ा अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर आकर के काम करना पड़ेगा और उस काम को जो आप करना चाहते हैं उस काम में आपको सहयोग करने के लिए सरकार आपके साथ साय की तरह खड़ा है। कभी आप लोगों ने सोचा था कि झारखंड का, यहां का आदिवासी दलित पिछड़ा बच्चा विदेश में पढ़ने जाएगा? लेकिन आप लोगों ने यह सुना है कि नहीं सुना है कि अब झारखंड में आदिवासी दलित पिछड़ों के बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसका 100% खर्चा राज्य सरकार दे रही है। आप लोग सुने हैं कि नहीं बात? झारखंड के बच्चे विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं, सुने हैं? तो आप भी जा सकते हैं। अब आपको पढ़ने के लिए पैसे का अभाव आपके पास नहीं है। सावित्रीबाई फुले योजना से हम सभी किशोरियों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है। लगभग 8-9 लाख बच्चियों को, इस राज्य के नौजवानों को इंजीनियर, मेडिकल, किसी भी हायर एजुकेशन की कंपटीशन की तैयारी करने के लिए भी जो कोचिंग में उसको खर्चा लगेगा, वो कोचिंग का भी सरकार उसको खर्चा देगी। ये भी कानून हमने बनाया। पढ़िए आप। अभी हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इस राज्य के नौजवानों को 15 लाख रुपए तक का ऋण सस्ते ब्याज दर पर देने का एक योजना बनाया। और वो भी जब तक आपकी पढ़ाई पूरी होगी तब तक आपको सरकार को वापस नहीं करना है। पढ़ाई पूरा होगा, 4 साल का कोर्स है तो 4 साल, 5 साल का कोर्स है तो 5 साल, और 1 साल आपको रोजगार ढूंढने के लिए दिया जाएगा। तब आप 6ठे साल से आप सरकार को पैसा देना शुरू कीजिए। अभी आप बैंक में जाकर के लोन लेके दिखाइए तो जितना का लोन नहीं देगा उससे 4 गुना का तो लोग गिरवी रखवा लेगा। घर द्वार, गाड़ी मोटर सब। और कई ऐसी घटनाएं हमने सुना है कि कर्ज लेकर के लोगों ने काम किया, कर्ज नहीं लौटा पाने की वजह से लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ये हम उस स्थिति में आपको नहीं ले जाना चाहते हैं।